जी नाज़रीन, और जैसा कि आपको मालूम है कि जो पिछला हफ्ता था वो जश्न आज़ादी का था, और ये भी आप बखूबी जानते हैं कि यूनान के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है जश्न आज़ादी के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम जो है अरेंज करती है, खासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ताकि हम अपने इस दिन को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मनाएं और मना सकें। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा हट के था, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, परेशानियाँ जो हैं ऊपर नीचे, काफ़ी ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई भी अपना कौमी त्यौहार जो है वो खुशी के साथ मना सकें। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सादगी के साथ 14 अगस्त का जो दिन था, जश्न आज़ादी का जो दिन था, वो मनाया गया है। और जश्न आज़ादी पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था वो हुआ दीनोज हॉल रहंदी में, जिसमें कि सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से जो कि मुनक्किद किया गया है, और इसकी एक तफसीली रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। तो आइए मुलाजा फरमाइए। ज़हन में रखते हुए हमने आज एक बहुत सादा सी तकरीब का एहतमाम किया था। बहरहाल मेरे पास इस वक्त हस्बे मामूल 2 पैगामात हैं, एक सदर साहब का और एक वज़ीर आज़म साहब का, जो मैं आपके लिए हैं। ये पैगामात जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस साल यौम आज़ादी का जज्बा तबाहकुन सैलाबों के बायस मान पड़ गया है, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं और मुल्क के तमाम हिस्सों में लाखों अफराद की जिंदगियों को मुतासर किया है। इस साल यौम आज़ादी मनाने का बेहतरीन तरीका इस कुदरती आफत के शिकार होने वाले अफराद तक रसाई और उनके जख्मों को मुंतमिल करना, नेज़ उनकी हर तरह से मदद करना है। अपनी आज़ादी की सालगिरह मनाते हुए मैं सैलाब से मुतासर होने वालों की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। दूसरा पैगाम मेरे पास वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है। 14 अगस्त लाखों मुसलमानों के जज्बात की तकमील की इक्कासी करता है। हमें इस हकीकत पर फ़ख्र होना चाहिए, हमने आज़ादी की जंग आईनी खतूत के तहत लड़ी और पाकिस्तान सियासी और जमहूरी अमल के जरिए वजूद में आया। हम 64वां यौम आज़ादी एक ऐसे वक़्त में मना रहे हैं जब मुल्क को कुदरती आफात जैसे बेशुमार चैलेंजों का सामना है। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरीन सैलाब की बहाली, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, मईशत की बहाली और सियासी इस्तेकाम को यकीनी बनाना है। मुझे अपने अवाम पर मुकम्मल यकीन है और भरपूर एतमाद है। मुझे पुख्ता यकीन है कि हम अज़म और मजबूत कुव्वत इरादी के साथ मिलकर इस मौके पर सुरखरू हो सकते हैं। Muslims have self-continued struggle for a piece of land where they can live their life according to Holy Quran and Sunnah. Pakistan has everything, all kinds of resources. We have a population of 180 million with 4 provinces: Sindh, Balochistan, Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. There is diversity which is full of beauty. Each of us should be proud of being a Pakistani. Now, by the grace of Allah, wherever we are in atomic power and ready to face any challenges, our objective should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial and friendly relations with our immediate neighbors. मेरे दफ्तर के दरवाजे हर पाकिस्तानी के लिए खुले हैं। ये जो लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहे, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने मुझे गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट के साथ अटैच कर दिया या मेरा तल्लक वहाँ पैदा कर दिया। किसी ने ये क्यों ना सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ।
पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मेरा तल्लुक किसी और इलाके से है, और हर गली हर कूचे में एक बंदे ने एसोसिएशन बनाई हुई है। एक साहब ने अपना कार्ड दिया, प्रेसिडेंट फलानी एसोसिएशन। मैंने कहा बाकी कितने अहदेदारों का? मैं वाहिद हो जाना। अब मुझे समझ नहीं आती कि एम्बेसी हर 20, 25 या 100 जितनी भी एसोसिएशन है, हर एक के साथ भरपूर तावन कैसे कर सकती है? तो सबको मेरा एक ही पैगाम था, और यही वो देश परदेश अखबार के थ्रू मैंने उसमें छुपवाया भी कि खुदा के वास्ते एक हो जाओ, कि अगर आप सही इलेक्शन करवाते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने अहदेदारान होंगे उनकी हर बर्दारी मैं खुद करवाऊंगा। इससे बड़ी मैं जो सरपरस्ती आप लोग मांगते हो उसकी उम्मीद आपको नहीं दिला सकता। कि जो मोतबर लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में, वो सब इकट्ठे होके मेरे पास आ जाएं, मैं सबको बैक वक्त मिलूंगा। लेकिन ये तहिया करके आए कि आज के बाद हमारी फलां सोसाइटी, फलां ऑर्गेनाइजेशन, फलां एसोसिएशन नहीं रहेगी और हम एक एसोसिएशन बनाएंगे। आप सबसे और बिलखुसूस उन्हीं एसोसिएशन के मेंबरान से आज मैं अपील करता हूं कि ये लिटमस टेस्ट आपका अब है, आजमाइश की घड़ी अब है। अब आपको मातरे वतन ने पुकारा है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में कितना जज्बा है। वही जो दावेदार थे उनके दिलों में कितना दर्द है अपनी धरती के लिए, अपने वतन के लिए, और आप कितना चाहते हैं। भी तमाम हम वतनों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है जी, ख़ास तौर इस वक्त पे जब पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान है और ये कुदरती आफत है, इसका हमें मिलकर सामना करना होगा। सबसे पहले मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ, और इस दुआ के साथ कि ये यौम आज़ादी जो हमारी कौम पे इस वक्त कड़ा वक्त है, जिस तरह आपने फरमाया सैलाब ज़दगान की जो नागहानी आफत आई है, इसके लिए मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को और बिलखसूस कारोबारी तबके को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक बढ़ चढ़ कर इस दफ़ा हिस्सा लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह हिस्सा आज़ादी का दिन जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का खुशी का दिन है, लेकिन इस वक्त रमज़ान मुबारक भी है और सलाब भी है। देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ग्रीक कम्युनिटी जो है उनसे भी हम तावन की उम्मीद रखते हैं और वो भी हमसे तावन करें। बेहद शुक्रिया मलिक साहब। और एक और बात करना चाहता हूँ कि तकबीर टेलीविज़न माशाल्लाह थोड़े से अरसे में इतनी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है और दिल को भी एक अमान भी ताज़ा हो रहा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि मुबारकबाद के हकदार हैं, और ख़ास करके ग्रीक जो नेटवर्क इधर से काम कर रहा है ये भी बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ। मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तकबीर टीवी को, जो हमारे यूनान के हर प्रोग्राम को इस तरह कवरेज देते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो दीनी प्रोग्राम हो, चाहे वो कौमी प्रोग्राम हो, भरपूर उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो यहाँ तक बात है, रमज़ान का भी वजह थी, और दूसरा मैं समझता हूँ कि सफारतखाना पाकिस्तान ने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं की जो करनी चाहिए थी, और दूसरी वजह ये थी कि कुछ हालात भी ऐसे थे पाकिस्तान के को जो बार बार हमें हुकूमत की तरफ से इत्तला आ रही थी कि हमने ये प्रोग्राम बड़ी सादगी के साथ मनाना है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम पाकिस्तानी भाइयों को यौम आज़ादी मुबारक पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया सैलाब ज़दगान का, बिल्कुल पाकिस्तान में 16 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं, और जो आपने फ़िगर बताई है कि 90,000 पाकिस्तानी जो यहाँ मौजूद है, अगर 90,000 पाकिस्तानी हर एक 10 यूरो भी इस फ़ंड में दे तो इससे बहुत कुछ बन सकता है, कतरा कतरा बनता है दरिया। तो ये जो हमारे भाई बहन जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड से अफेक्टेड हैं,
वो आपके इमदाद की और आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। आप सब दिल खोल के उनकी मदद कीजिए और इस वक्त पाकिस्तान को जो मुश्किलात है उसमें उनको ओवरकम करने में हमारी मदद कीजिए। बेहद शुक्रिया जनाब। ख़ास तौर पे इस वक्त जब हमारे मुल्क में इतना सैलाब से लोग परेशान हैं और उनके लिए इस वक्त जो उनके लिए हम कर सकते हैं वो ज़्यादा है। हमें यौम आज़ादी का दिन याद रखते हुए उनको उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने का सोचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाजरीन को इस खुशी के मौके पर ये जो 64वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, उस पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बुरी आफात से बचाए। इससे पहले भी शायद आपके नोटिस में हो, आपके चैनल पे ही मैंने दिया था और दोबारा हमारी एक कमेटी बनी है जो हज़रत सुल्तान बहू ट्रस्ट की जो इस्लामिक हेल्पलाइन है उसके तवज्जो से भी हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। तकरीबन मेरा ख्याल है 5-5.5 हज़ार यूरो हो गया है। तो इंशाल्लाह हम एम्बेसी के साथ भी तावन करेंगे, जो भी हस्बे तौफीक होगा हम इंशाल्लाह करेंगे। और लोग असल चंदा दे रहे हैं लेकिन पुराने वक्तों को देख के उनको मद्देनज़र रख के कि जो ज़लज़ला आया था तो उसमें अभी तक भी लोग बेघर हैं, कुछ उस वजह से भी लोग खफा हैं। दूसरी बात यह कि क्राइसिस की वजह से लोगों के पास, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आज काफ़ी अमाउंट इकट्ठी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मिलन ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से तमाम अहले वतन को रमज़ान मुबारक और जश्न आज़ादी मुबारक हो।